चाइना पहले ही एआई और टेक्नोलॉजी में बड़े ब्रेक थ्रूज लाकर दुनिया को चौंका चुका है, लेकिन अब उसका लक्ष्य और भी ऊंचा है। सचमुच आसमान से भी ऊपर उसका नया प्रोजेक्ट, अंतरिक्ष में तैरता हुआ 1 किलोमीटर चौड़ा सोलर पावर स्टेशन। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये एक साहसिक कोशिश है सीधे अंतरिक्ष से सौर ऊर्जा इकट्ठा करने की, जहां सूरज की रोशनी लगातार मिलती है बिना बादलों या रात के रुकावट के। यानी कोई ब्रेक नहीं, सिर्फ लगातार एनर्जी। इसका स्केल समझने के लिए चाइना का थ्री गॉर्जेस डैम को सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट। यह इतना विशाल है कि इसने पृथ्वी की रोटेशन स्पीड को भी प्रभावित किया है, लगभग 0.06 माइक्रोसेकंड प्रतिदिन धीमा कर दिया है। अब सोचिए, ऐसी ही क्षमता को अंतरिक्ष में ले जाया जाए, इसकी एनर्जी एफिशिएंसी हैरान कर देने वाली है। एक पूरी तरह वर्किंग स्पेस सोलर स्टेशन एक साल में उतनी ऊर्जा पैदा कर सकता है जितना पूरी दुनिया से निकाला गया तेल देता है। तो ये काम करेगा कैसे? चाइना इस स्टेशन को टुकड़ों में अंतरिक्ष में भेजेगा और वहां जोड़कर तैयार करेगा। तैयार होने के बाद ये सूरज की ऊर्जा को इकट्ठा करेगा और माइक्रोवेव के जरिए पृथ्वी पर भेजेगा। सुनने में ये खतरनाक लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी ऊर्जा तीव्रता प्राकृतिक धूप से भी कम होती है और यह तकनीक 1970 के दशक से प्रयोग में है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब इसे सच में बनाया जा रहा है। चाइना सिर्फ रिसर्च नहीं कर रहा, वह इसे बना रहा है। हाल के परीक्षणों में अंतरिक्ष से ऊर्जा भेजने में बड़ी सफलता मिली है और अगर सब कुछ सही रहा तो अगले कुछ सालों में यह सिस्टम हकीकत बन सकता है। इसने एक नई स्पेस रेस शुरू कर दी है, इस बार चांद के लिए नहीं बल्कि ऊर्जा के लिए। चाइना का तरीका लंबी योजना और सरकारी समर्थन पर आधारित है, जबकि अमेरिका ज्यादा प्राइवेट कंपनीज पर निर्भर करता है, जहां प्रॉफिट प्राथमिकता बन जाता है। और गेम सिर्फ तकनीक का नहीं है। आज चाइना पहले ही धरती पर सोलर पैनल उत्पादन में नंबर 1 है। अब वह अंतरिक्ष में भी एनर्जी का फ्यूचर तय करना चाहता है। यह सिर्फ बिजली की बात नहीं, ये ग्लोबल इनोवेशन की दिशा तय करने की बात है। लेकिन बिगर पिक्चर ये है कि ये दौड़ दुनिया को जोड़ भी सकती है। अगर ये सफल होती है तो अंतरिक्ष से मिलने वाली सौर ऊर्जा पूरी दुनिया के लिए क्लीन और अनलिमिटेड एनर्जी का स्रोत बन सकती है। तो असली सवाल ये नहीं कि कौन जीतेगा, बल्कि ये है कि क्या हम उस भविष्य के लिए तैयार हैं जहां हमारी ऊर्जा पृथ्वी के बाहर से आएगी।